आत्मा तुम्हारी करेगा सत्य आत्मा तुम्हारी आत्मा रक्षा करेगा आप तुझी पवित्र निर्मल Jesus hallelujah 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 thank you Lord Jesus glory hallelujah
तो ये भी खुदा है जो आज तक हमें संभाले रखा है, आगे भी संभालेगा। इसलिए आपका धन्यवाद। Glory to Jesus, hallelujah। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तूने अपने स्वरूप में हमको बनाया ताकि हम तेरी प्रशंसा कर सकें। तो आज भी हमसे यही चाहता है कि मेरे पुत्र तेरी प्रशंसा करें। हम लोग तेरी संतान हैं। तुमने अपना लहू देकर हमको खरीदा। Glory to Jesus, hallelujah। Glory to Jesus, hallelujah। Glory to Jesus, hallelujah। Glory, 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 glory। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। जो लोग हमें देख रहे हैं अपने स्थानों में ताली बजा के उसको प्रशंसा करें।
हालेलुया हालेलुया। सबसे सभी अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का जो आपने हमें अपने हाथों में रखा है। हालेलुया। We worship you Lord. We glorify your name Lord Jesus. तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी गौरव अभी किसी के प्रभु तुम्हारी करें। हालेलुया हालेलुया। समस्त महिमा समस्त प्रशंसा तुम्हारी हो। हालेलुया हालेलुया। सभी अपने अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा हाथ कभी ना छोड़ेगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, यीशु कभी ना छोड़ेगा। हमारे साथ यीशु के नाम से दूर हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुत से आशीष दे। अभी हम वचन में जाएंगे और वचन
वचन सुनेंगे, उसका जीवित वचन हमारे लिए जो है आज के दिन के लिए। वे वचन सुनेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, उसको काम में भी लगाएं, अपने हृदय में रखें। जैसे दाऊद कहता है, लोग मैं तेरे विरुद्ध में अगर जब पाप ना करूं, इसलिए वो तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है। उसी तरह हम लोग जैसे वचन को अपने हृदय में रखें, प्रभु सभी को आशीष दे। वचन में चलते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की आराधना में क्राइस्ट चर्च आनंद नगर की तरफ से मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। प्रभु जी हम मिट नहीं गए, ये आपकी बहुत बड़ी करुणा है प्रभु जी, दया है कि हम जीवितों के बीच में प्रभु जी पाए जाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के कलाम में से प्रभु जी आप हमें बोले और बातचीत करें। प्रभु जी आपका कलाम दो धारी तलवार से और भी ज़्यादा चोखा है प्रभु, बोलने वालों सुनने वालों दोनों को प्रभु जी आर पार छेदता है। प्रभु जी आज के वचन के जरिए प्रभु जी हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु जी आप बोले और बातचीत करें। आगे समय को आपके हाथों में देते हुए, सारा आदर महिमा आपके हाथों में देते हुए, ये विनती आपके प्यारे बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज के दिन में उनके वचन में से आप लोगों से शेयर करने के लिए सहायता की, और मैं साथ में अपने आदरणीय पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया। आज का वचन हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 22 से लेके 33 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से लेके 33 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार जो है मत्ती खुद ही लिखा है, और हम ये भी जानते हैं कि मत्ती जो है वो यीशु मसीह का एक चेला भी था। और मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती यीशु मसीह को मसीह के रूप में दर्शाते हैं। और मत्ती जब ये पुस्तक को, ये सुसमाचार को लिखते हैं, तब वो उसी समयों से लिखते हैं जबकि यहूदियों मसीह यीशु को मसीह करके ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे, और जितने लोगों ने भी यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण किया, उनके लिए उस समय बहुत ही समस्याओं का प्रॉब्लम था। उनके लिए वो समय बहुत ही कठिन समय था। तो वो लोग चुप चुप के जीव सेनाओं को डर के मारे वो चुप चुप के यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण करते थे और विश्वास भी करते थे। और हम देखते हैं कि मसीह उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वो पहला अध्याय उसका
रेडी। पहले अध्याय में वो उनको ये बात बताते हैं। पहला अध्याय उसका 22वां पद में लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और वो पहले में ही बस नहीं कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, बल्कि जब हम इसी सुसमाचार के आखिरी में पढ़ते हैं, 28 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो वहीं पर 28 की 20 में भी लिखा है कि देखो मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, मत्ती हमें ये भी दर्शाते हैं कि बस पहले और आखिरी में ही यीशु ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है कि वो इस सुसमाचार के बीच में भी उन्होंने लिखा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी उसी समय है, जैसे कि पहले दिनों में लोग डरते थे यीशु को मसीह करके ग्रहण करने के लिए, और आज भी हमारे लिए अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम दूसरे समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के डर के नाते हम सब आज अलग अलग हो गए हैं। कलीसिया एक साथ मिल नहीं पा रही है। पहले जो संगति किया करते थे वो संगति आज नहीं हो पा रहा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपने प्रचार का शीर्षक यही देना चाहूँगी कि मुश्किल से खुदा बड़ा है, मुश्किल से खुदा बड़ा है। जो परमेश्वर की, जो यीशु मसीह सदियों से हमारे साथ है, और उन्होंने वायदा भी किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। आज की प्रचार में आज का जो शीर्षक है मुश्किलों से खुदा बड़ा है, तो मैं आपको जो पैसेज हमने पढ़ा है उसमें से ले जाऊंगी, और मैं उनमें से आपको 3 बातें शेयर करूंगी जो मेरे ज़िंदगी के मुश्किल, मेरे परिवारों के मुश्किल से भी हम लोग ने गुजरे, और उससे मुश्किल से मेरा खुदा कितना बड़ा है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि यीशु हमें एक मुश्किलों जीवन के माध्यम से जाने की अनुमति देता है। यीशु हमें एक मुश्किलों की जीवन के माध्यम से जाने की अनुमति देता है। वर्ष 22 से लेके 24 तक, 22 से लेके 24 तक, और हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि 14वां अध्याय में पहले आयत से हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हत्या की गई है, और दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, और तुरंत वो क्या करता है, अपने चेलों को उस पर जाने के लिए क्या करता है, वो कमांड देते हैं और कहते हैं उनको कि तुम उस पर क्या करो, जाओ करके। तुरंत ऐसे तो कुछ उस टाइम में हुआ होगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ भेजने के लिए, झील के किनारे जाने के लिए, कुछ तो जरूर की बातें होगी, जो अपने चेलों को वो अकेले रहने के लिए अपने चेलों को दूसरे पार जाने के लिए कहा। और हम यहाँ देखते हैं शब्द कि विवश किया उनको जाने के लिए। ये विवश जो शब्द है, ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह का आज्ञा माना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिछले संडे में देख रहे थे कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या करता है, आशीष को लेके आता है। और चेलों ने भी, हम यहाँ देखते हैं कि चेलों ने भी क्या किया, यीशु मसीह का आज्ञा को माना, और वो ना चाहते हुए भी वो लोग नाव पर चढ़ गए। और हम बाद में देखते हैं कि क्या हुआ कि उस समय हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह चले गए पहाड़ पर सबको विदा करने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए। और जब वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, तब इधर जो चेले हैं वो नाव पर चढ़ के झील के बीच में आ गए हैं, और यीशु मसीह वहाँ पहाड़ में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस समय चेले लोग समस्याओं से जूझ रहे थे। आंधी और तूफानों के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे थे। वो उनको लगता होगा शायद कि ये आज हमारा आखिरी
आखिरी दिन है, आज हमारा मृत्यु का दिन है, अंत है। उनको ऐसा लगा होगा, वो घबरा गए होंगे क्योंकि यीशु भी उनके पास नहीं थे। पर वो एक बात नहीं जानते थे कि यीशु मसीह शारीरिक तौर से उनके साथ नहीं थे, पर आत्मिक तौर से थे। वो पहाड़ में जाकर उनके लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि यीशु जानते थे, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, कि वो चेले लोग को जो भेजा है वहाँ क्या होगा। पहले की बातों को यीशु को पता था, और इसीलिए वो अपने चेलों के लिए पहाड़ पर जाके वो प्रार्थना करते थे। क्योंकि यीशु मसीह ने जो रीजन से उनको भेजा, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे आंसर होगा कि क्यों भेजा यीशु मसीह ने अपने चेलों को। वो ना जाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्यों भेजा। पर मेरे पास मैंने जब ये वचन को मेडिटेट कर रही थी, तब मुझे एक वचन याद आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 15 में लिखा है कि यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। और उसके बाद तुरंत हम देखते हैं कि उन चेलों को वो बोलते हैं कि तुम नाव पर चढ़ जाओ और झील के पास जाओ। क्योंकि चेले लोग ये आश्चर्य कर्म को देख के 5000 लोगों को रोटी खिलाना, मछली खिलाना, ये आश्चर्य कर्म को देख के वो लोग सोचते हैं कि यही हमारा राजा है। यीशु मसीह तो राजा है, पर चेले जैसे चाहते थे कि वो राजा बने, वैसा राजा वो नहीं थे। और इससे कि प्रभु जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि चेले पाप करे, तो इससे अच्छा है कि मुश्किलों में जाना है। और मुश्किलों से जाने के लिए चेलों को यीशु मसीह ने जाने के लिए अनुमति दिया। और हम देखते हैं कि वो आत्मिक तौर से उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने चेलों को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जो है, हमें भी मुश्किलों में जाने के लिए पड़ता है। वो मुश्किलें आती है, पर एक बात हम याद रखें, हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं भूलता। वो हमें वादा किया है, उनका प्रतिज्ञा का वचन है कि उन्होंने कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें भूलूंगा। और इसी परिस्थिति में चेले क्या करते हैं मेरे प्रियो, वो आंधी और तूफान के साथ लड़ते हैं, अपने युद्ध को वो आरंभ करते हैं, क्योंकि सब परिस्थिति उनके विपरीत थी। उनके उसी समय में इतना हम इमेजिन करके देखें कि वो झील में रात में वो लोग जो आंधी और तूफान और हवा से क्या कर रही है, लड़ रही है। प्रियो, मेरे हमारा परमेश्वर जो है, हमें वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। अगर वो हमें मुश्किलों में जाने के लिए अनुमति दिया है, तो वो हमारे साथ रहने वाला भी परमेश्वर है। और मैं तीसरा पॉइंट यही कहूँगी कि यीशु हमारे जीवन की मुश्किलों में खुद चल के आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमारे जीवन के मुश्किलों में वो खुद चल के आते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि 25 से 27 वचन में लिखा है, 25 के 27 वचन में हम देखते हैं, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हमें यही कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह बस उनके उसी समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए वो चौथे पहर उनके लिए आ गए। मेरे प्रियो, यहाँ पे और एक चीज़ हम देखते हैं कि वो हमारा कैसा खुदा है कि वो हमें किसी भी परिस्थिति में अकेले जाने के लिए वो हमें नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है। मैं ये वचन को बार बार रिपीट करना चाहूँगी कि क्योंकि उन्होंने कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और चेले जब देखे कि ऐसे परिस्थिति में, इसी आंधी तूफान में और रात के
चौथे पहर जो आ रहा है वो कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा भूत है, उन्होंने सोचा और कुछ है, और वो क्या किए, डर गए। क्योंकि हम जब ज्यूस रीति रिवाज में हम देखते हैं कि चौथे पहर उनके लिए बस भूत ही आता है, पर यहाँ हम देखते हैं मेरे भाइयों कि हम यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के बाद उनके पास वो खुद चल कर आते हैं। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में भी मेरे प्रियो, जब हम परिस्थितियों में होके जाते हैं, बीमारियों में होके जाते हैं, समस्याओं में होके जाते हैं, डिप्रेशन में होके जाते हैं, यीशु मसीह हमारे पास वो खुद चल के आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमें, हमसे कई गुना बढ़कर उनको पता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। और वो चेलों के पास भी खुद चल के आ रहे हैं, और उनको वो, जैसे कि हमें लगता है कि हम अगर किसी भी परिस्थिति में हम जाते हैं और हमें लगता है कि कोई तो हमें एक पॉजिटिव बात बोले, और हमें ये भी हम आशा करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स आए और हमारे पीठ में थपथपाए और हमें कहने लगे, यार तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, वो समस्या है ना। बट वहाँ पे कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई परिवार के लोग नहीं थे मेरे प्रियो। वहाँ पे यीशु मसीह आए और उनसे कहा, मत डरो, ये तो मैं हूँ। उसी शब्द हम पुराना नियम में भी हम देखते हैं, जब मूसा को यीशु मसीह ने झाड़ियों में जब वो दिखाई दिया, तो वो भी उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ मैं सो हूँ, मत डरो, ये मैं हूँ। यही शब्द जब इसराइलियों जब मिस्रों से वो आ रहे थे, उसी समय भी उनको कहा कि मत डरो, ये मैं हूँ, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। और हम बाइबल में कई बार देखते हैं एक वचन कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह जब पैदा हुए तब दूतों ने आके गडरियों से ये कहा कि मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी यीशु हमें यही कहते हैं कि इन समस्याओं को, ये परिस्थितियों को, ये मुश्किलों को तुम सामना करो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही भी उनका कलाम हमें यही भी कहता है, यशायाह नबी उसका 43 का 3 और 5 में लिखा है, अगर तुम आंधी में होके जाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आग में होके जाओगे वो तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हें जला नहीं सकेगी। आज भी यीशु मसीह हमें कहते हैं, हम नया नियम में देखते हैं, बस ये उनके चेलों के लिए नहीं है मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी है। हम जो परिस्थिति में आज हम फेस कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस से जो फेस कर रहे उसको हम फेस कर रहे हैं, और जितने भी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का, हमारे आत्मिक जो लड़ाई है, उसके लिए भी आज यीशु मसीह हमें यही कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। और जब चेलों लोग ने यीशु मसीह को देखा, उनका हिम्मत बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो उनका विश्वास जो है और इंक्रीज हो गया वहाँ पे। और तभी जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं हूँ, ढाढ़स बांधो करके, तब पतरस ने उनसे कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ पे हम पतरस के एक कॉलेज को देखते हैं, सचमुच उसने ढाढ़स को बांधा। और मैं तीसरे पॉइंट यही कहूँगी कि यीशु हमें अपने जीवन के मुश्किलों के ऊपर चलने की अनुमति देते हैं। वर्स 28 से 33 यीशु हमें अपने जीवन के मुश्किलों के ऊपर चलने की अनुमति देते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पतरस ने देखा, उनका आवाज़ को सुना, उसका ढाढ़स बढ़ गया। यहोशू को भी यीशु मसीह ने कहा, जब हम यहोशू चैप्टर 1 का 8 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम क्या करो, ढाढ़स बांधो। आज हम जितने भी यीशु मसीह के सेवक हैं, सेविका है, यीशु मसीह के लोग हैं, आज हमें यीशु यही भी कह रहे हैं कि तुम डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि जैसे पतरस ने यीशु मसीह को देखा, वो तुरंत यही कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और
यीशु मसीह ने कहा उनको आने के लिए, और वो गए। और हम देखते हैं कि वो पानी पर चल रहे थे, यीशु भी पानी पर चल रहे थे और पतरस भी पानी पर चल रहे थे। जब तक पतरस यीशु की आंखों को देख के चल रहे थे, उनको कुछ भी बात डर नहीं लगता था। और जब उनका आंखें यीशु मसीह से हट गया, वो डरने लगे, वो घबराने लगे, और उनको ऐसा लगा कि वो आज ही मर जाएंगे, पानी में वो डूब जाएंगे। और उन्होंने यही कहा, चिल्ला के कहा, उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। हम इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो अपने साथियों को नहीं बुलाया, अपने किसी रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, वो किसको बुलाया? यीशु मसीह को बुलाया। आज लोग डिप्रेशन के मारे सुसाइड कर रहे हैं, आज लोग बीमारियों से परेशान होके और दूसरा कुछ कदम उठा रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या किया? उसका हाथ बढ़ाया और उसको कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रियो, हम विश्वास में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसे कि पतरस ने किया। और यीशु मसीह उसका हाथ बढ़ा के पतरस को नाव के ऊपर आने के लिए कहा, नाव में लेके आया। जब हम डूबने लगते हैं, हम पापों में डूबने लगते हैं, हमारा खुदा, हमारा मुश्किलों का खुदा जो है, हमें क्या करता है? हमें ऊपर उठाता है। वो हमें दलदल की कीचों से वो ऊपर उठाता है। और पतरस के जीवन में भी हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे उसके जीवन में आया और उसको उसी पानी से उसको बचाया, उसको डूबने से वो बचाया। और जो आंधी और तूफान थी, यीशु के आने से सब कुछ क्या हो गया? शांत हो गया। और उन्होंने यही कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यीशु मसीह को आदर दिया, उनका आराधना किया। पर हम जब मत्ती 8:27 में देखते हैं, उन्होंने उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क था कि ये कौन है जो आंधी और तूफान उसके कहने से शांत हो जाते हैं। पर यहाँ पे क्लियर हो जाती है, वहाँ पे वो आराधना देते हैं, यीशु मसीह को आदर करते हैं और जानते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में तो मुश्किलें आएगी, पर ये मुश्किलों से हमारा खुदा ही बड़ा है। वो हमें इस मुश्किलों में जाने के लिए अनुमति देता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो हमारे साथ भी चलता है, वो हमारे साथ चलता है, हमारे चल के हमारे पास आता है। इतना भी नहीं, वो उसी से हमें छुटकारा देता है, जैसे कि वो अपने चेलों को सेव किया, उनको उद्धार किया, आंधी तूफान को शांत किया, वैसे ही भी हमारे जीवन में वो करता है। और मैं आपसे एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि ऐसे मेरे परिवार में, मैं अपने परिवार से, अपने जीवन से कहना चाहूँगी कि परमेश्वर मेरे परिवार को भी, हम लोग ऐसे तूफान में घिर गए थे, मुश्किलों का सामना कर रहे थे, कई सालों से हम लोग कोर्ट केस में जूझ रहे थे। पर मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हमें उस केस से, उस समस्याओं से, उस मुश्किलों से हमें छुटकारा दिया। और हमारा फाइनली हमारा कोर्ट केस जो है, हम इस पे हमें विजय को मिला। मेरे चर्च लोगों ने, हमारे पास्टर ने हमारे लिए कितना दुआ किया। परमेश्वर के लोगों ने हमें नहीं छोड़ा, वो लोग हमें हाथों हाथ उठाया। और सबसे बढ़कर मेरा खुदा उसी मुश्किल में हमें नहीं छोड़ा। मैं अपनी मिनिस्ट्री लाइफ में यही कहना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में भी चौथे पहर आया था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा एंड है, पर खुदा ने मुझे यही कहा कि तेरी मुश्किलों से मैं बड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग के लिए और मेरे लिए भी कि हमारा मुश्किल कोई बड़ा नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है। प्रभु इस वचन में से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। राहों में कांटे अगर वो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक
मांगते हैं प्रभु जी, आपके कलाम हमें कहता है कि मत डरो, ढाढ़स बांधो, और हमारे मुश्किलों में प्रभु जी आप हमारा बड़ा खुदा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के सुनने वालों के लिए प्रभु जी, हर एक के लिए प्रभु जी, हम आपकी आशीष को, आपकी ढाढ़स को प्रभु जी मांगते हैं। आपके उपस्थिति प्रभु हर एक के साथ निरंतर बने रहे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए ये विनती आपके प्यारे बेटा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।